अस्सलाम वालेकुम। कसौटी में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। और नाजरीन, हम आज मौजूद हैं हमारे वीआईपी विनर यानी कि अनवार अहमद साहब के यहाँ। जिस तरह हमने कहा था कि जो विनर होंगे उनके घर आएंगे, उनके साथ कुछ आवर्स स्पेंड करेंगे। सो हमें आज मौका मिला। मैं मौजूद हूँ मेरी टीम के साथ, जिसमें मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, असद कैफ़ी, डमी म्यूजियम से तशरीफ़ लेकर आए हैं हसन निसार साहब, और हमारे साथ इनको कौन नहीं जानता। कौन है आप? क्या बात है जी। अनवार अहमद साहब, आप कोई बात करना चाहते हो? आपके पास वैसे 1 मिनट है, आप प्लीज़ बात कीजिए और अपने दोस्तों को वेलकम भी कीजिए। हर बंदा इत्थे वेलकम है इंशाअल्लाह ताला। ते सब दे नाल गल होएगी ते असीं हुण कसौटी शुरू करने आ ते पहली शख्सियत मैं ही चैलेंजर हां उहदे विच। जी बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव गुड इन्फॉर्मेशन एंड गुड शख्सियत ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए जी, बहुत शुक्रिया। और अगर कोई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन भी करना चाहता हो हमारे शो से मुतालिक, पॉलिटिकल क्वेश्चंस अवॉइड करेंगे ज़ाहिर है आप, तो शो से मुतालिक जो भी बात करना चाहे तो वो ज़रूर कीजिएगा अगर वक्फे में टाइम मिला हमें। तो सर, चूंकि हमारे पहले चैलेंजर ये होंगे, लेकिन हम पहली एज अ सैंपल कसौटी इन हाउस करेंगे सो दैट सबको फॉर्मेट पता चल जाए कि किस तरह आप क्वेश्चंस करते हैं। कसौटी उधर से आ रही है, वो एक आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस है और किस तरह चल रहे होते हैं। कसौटी प्रोग्राम बहुत देखा, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं देखते होंगे लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं देखना चाहते होंगे, उन्हें सिर्फ हंसी मजाक की जरूरत है। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। अच्छा, मेरा अपना बड़ा फेवरेट प्रोग्राम। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है? नो सर। मर्द नहीं है। जिंदा? नो सर। ताल्लुक एशिया से? जी। साउथ एशिया? जी। पाकिस्तान? नो। सम इंडियन पर्सनालिटी? जी सर। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो 200 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 1822 से पहले। ये शख्सियत जो आपने पूछी है ये 1526 से पहले की शख्सियत है? नहीं, उससे पहले की नहीं है। यानी मुगलिया दौर की कोई शख्सियत है। ठीक हो गया जनाब। ये खातून मुगलिया, ताल्लुक मुगलिया दौर से है? जी सर। ताल्लुक मुगलिया दरबार से है? जी सर। मुगलिया दरबार की कोई शख्सियत। अनारकली तो नहीं पूछ बैठे क्या? अनारकली, जोधाबाई, दिलाराम, मुमताज महल, दाई अंगा जो थी, दाई अंगा, और कोई पुरानी औरत? अच्छा जनाब, देखें जी, मुमताज़ महल को भी हम उसके शौहर से वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी ग्लोरी बोरोड ग्लोरी है। अगर अनारकली भी है ना, तो वो अनारकली तो खैर एक दास्तां, एक फोक कैरेक्टर है। मेरा नहीं ख्याल कि अनारकली पूछेंगे। ये किसी बड़ी शख्सियत के साथ रिलेटेड, ये किसी बादशाह की अहलिया पूछी है आपने? जी सर। सवाल कितने हो गए ये बताइएगा? 13 क्वेश्चन। वो भी हो सकती भाई, मेहरुन्निसा, नूरजहां, मोस्ट प्रोबेबली जोधाबाई। इनकी पैदाइश राजपूत खानदान, हिंदू खानदान में हुई थी? जी सर। अकबर की अहलिया थी, आपने जोधाबाई पूछी। नहीं जनाब, अब इस दौरान अगर कोई साहब चाहें एनी पर्टिनेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द शोज एंड आवर स्टे, आवर टूर, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, दिल तो थोड़ा चाह रहा होगा पॉलिटिकल सवाल करन, और इन्ना ज्यादा चाह रहा होगा थोड़ा नशा टूट रहा होगा। हाँ, लेकिन मैं मतलब मेरी अभी मजबूरी है और मेरा अपना टूट रहा है। मैंने कल परसों मैंने दस्या एक दोस्त ने कि यार तू अमरीका जा रहे हैं, उत्थे तो हर एक ने सवाल ही, मैं क्या अमरीका जाके मैं कर सकना? इत्थे मैं एक होर काम आया। आई एम हेयर एज एन आइकॉन ऑफ इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट में एक हद तक पॉलिटिक्स हो सकती। उत्थे मैं कल्ला जा रहे हैं ना, सारे पाकिस्तान भेजांगा सब नूं। उत्थे मैं कल्ला जा रहे हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC,
and few other places. Quick meet and greet, and this is all about politics. Very few people will ask non-political questions. Shaji, be it known to you, because you are very hesitant. क्योंकि इन्हां दा ताल्लुक एक ऐसी पार्टी नाल है जिसे मैं एक आंख नहीं भाता। जब मुझे कहते हैं यार टिकट ले लो, मैं कहता नहीं यार वो मियाँ साहब की शान में बेअदबी करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चाहने वाले, आपको दुआएं देने वाले कनाडा में हज़ारों लोग हैं और यू आर वेरी फेमस। तो कहते हैं गुड के साथ बैड तो होता ही है, लेकिन आपके लिए दुआएं करने वाले बहुत। और इसीलिए हमारा मामला चल रहा है, वरना मैं बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला बड़ी शान शौकत से ये सिलसिला चला रहा है, और सिर्फ दुआओं की वजह से। जी, अब हमारे पहले चैलेंजर इंट्रोड्यूस तो हम आपको कर ही चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। जी सर। शख्सियत अनवार साहब मर्द है? जी मर्द। जिंदा? जी। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? बिल्कुल। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी शख्सियत जो ज़िंदा है और वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। इल्म व फजल है? नो। शोबिज़ है? नो। स्पोर्ट्स है? स्पोर्ट्स। मेरी बड़ी जान जाती है, लेकिन शुक्र है ही इज़ देयर। अच्छा जनाब, एक तो मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ अ क्रिकेटर। हाँ जी, क्रिकेटर ही लग रहा है। कोई क्रिकेटर है अनवार साहब? क्रिकेट। क्रिकेटर हैं तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ये साहब? नहीं। रिटायर हो चुके हैं। वाह। रिटायर्ड क्रिकेटर की एक लॉन्ग लिस्ट है, तौबा। लेकिन पहुंचते हैं किस तरीके से? ताल्लुक सुबह पंजाब से जी? नो। सुबह सिंध से है? या। A Karachiite, known for his batting skills. Yeah. A batsman from Karachi. Right-handed? Yes. नो नो नो। तू सोची पै गए हो किधर एम्पी डेक्स्ट्रस तो नहीं, खबू भी खेलना? हाँ जी, लेफ्ट-हैंडेड है? Yeah. लेफ्ट-हैंडेड कराचीआइट, मोस्ट वेल नोन, अपनी फ्लिक की वजह से बहुत मशहूर। सईद अनवर के अलावा कौन हो सकता है? ओपन किया करते थे? Yes. अपनी फ्लिक शॉट की वजह से बहुत मशहूर थे। बिल्कुल। आपने सईद अनवर पूछा। अब कह रहे थे मुश्किल होगा, लेकिन आप तो ऐसे पहुंचे। नहीं, अब उस दौर के ये जो नए क्रिकेटर्स हैं ना, ये 2000 एंड ऑनवर्ड्स, वो लातादाद हैं, और मेरा तो क्रिकेट से फिर ध्यान ही उठ गया था। जी, अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद मुगल है, और यहाँ पे मैं आपको, आफ्ताब साहब को और आप साहब की, आपकी पूरी टीम को कनाडा में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आज मुझे मजा आ रहा है, इट्स द अदर वे राउंड। आगे पीछे हम कैफे में वेलकम करते हैं, अब हमारा वेलकम हो रहा है। आप कनाडा आए हुए हैं ना? जी बिल्कुल, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। हमने कल एक शो किया, नया शो, उसका नाम नहीं मिल रहा था। क्या ये क्या करें कि मैं इनका इंटरव्यू करूं और ये मेरे मेज़बान भी हैं। वहाँ पे मेरा एक शो है गेस्ट इन टाउन। जी जी। तो मैंने इसका नया नाम रखा होस्ट इन टाउन। तो हम So we are the host. जी जनाब, मुगल साहब, शायद मुगल साहब, पहला सवाल मेरा ये कि शख्सियत मर्द है? मर्द है जी। जिंदा है? जिंदा है। ताल्लुक एशिया से? एशिया से। साउथ एशिया? साउथ एशिया से। पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। बहुत ज़्यादा 5Gs तो हो गई हैं। जी हाँ जी, पूरे 5G। 5G। ताल्लुक पाकिस्तान से, तो वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। इल्म फजल है? जी भी है, क्योंकि वो देखो ना, वो रिसर्चर्स ने उन्होंने दो कंप्यूटर्स भी ऑन किए, उन्हें गूगल्स भी आपको हेल्प करते जाएंगे। मेरा ध्यान ही होना वाले। जी, जी,
उन्होंने दस अच्छा उन्हें भी कीता उधर भी कीता उधर भी ध्यान कर लो उन्हें कोल भी कंप्यूटर है उन्होंने पहले मनु किया वे कि मैं अच्छा जनाब ताल्लुक इल्म फजल से भी है तो उसका सर दूसरा ताल्लुक मैं देखें। जी जी प्लीज हाँ पूछो सर। जी जी व्हाई नॉट। थैंक यू सर। दूसरा ताल्लुक इसका जी शख्सियत का शोबिस से। शोबिस से जी। वाह बड़े तेज हो गए हो। आप साथ ही बैठे हुए मेरे। मैं इंतजार कर रहा हूँ सर्दी है या मुझे लग रही है। नहीं आपको लग रही है सर। बहरहाल आफ्ताब शहर या सेब में आंखें ही नहीं काफी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। वाह वाह ये काम तुम ही कर लो फिर। अच्छा जनाब शोबिस से सर और इल्म फजल। तो आप फौरन सूबे के ऊपर जाए ना। सर इल्म फजल वाले शोबिस इसका तो वो राइटर होंगे फिर सारी बातें यहाँ। अमजद इस्लाम अमजद इल्म फजल शोबिस बहुत बड़े ड्रामा से अताउल कासमी सर। अताउल कासमी अमजद इस्लाम अमजद अनवर मकसूद देन जो जिंदा हैं ये जो 4-5 नॉन लोग हैं इनमें, और फिल्म का कोई फिल्म तो ऐसा सच पाकिस्तान में अब रही भी नहीं। हाँ जी। जो जिंदा हैं मौजूद दौरे हाजिर में ताल्लुक टेलीविज़न से भी है। टेलीविज़न से भी है जी। पीटीवी लाहौर से बहुत बड़ा ड्रामा इनका कभी पेश किया गया हो? नो। ठीक तो सर अब कराची का पूछ। कराची टीवी से ताल्लुक है? कराची टीवी से ताल्लुक है। थिएटर से भी ताल्लुक है? थिएटर से जी 2 डिफरेंट किस्म की राय मिलती भी सही दसो। नहीं अगर तो ये अनवर मकसूद हैं तो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक थिएटर से भी है जी। तो फिर आपने अनवर मकसूद पूछा। अनवर मकसूद इज अ वेरी बिजी थिएट्रिकल। जी जी नॉट एनी मोर लेकिन अपने हेडे में। जी नाउ वी हैव अ लेडी चैलेंजर विद अस मिसेस साइका हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब आप भी हमारे मेज़बानों में से एक हैं। चैलेंज कर रही हैं, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा है? नहीं। वाह। ताल्लुक एशिया से? जी। एशिया से तो गोया साउथ एशिया से? जी। साउथ एशिया से तो फिर पाकिस्तान से? जी। पाकिस्तान से ताल्लुक शख्सियत जिंदा नहीं है? नहीं। ऐसा ही है? इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका? जी। 1972 से पहले। 72 से पहले। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? वजह शोहरत नहीं है। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक होगा लेकिन वजह शोहरत नहीं। ठीक। वजह शोहरत इल्म फजल है? नो। कितने क्वेश्चन हो गए डॉक्टर साहब? 8 सवाल। 8? 8। इल्म फजल से भी नहीं है। सियासत हुकूमत भी नहीं है। सियासत और हुकूमत वजह शोहरत नहीं है। ताल्लुक है सियासत और हुकूमत से। वजह शोहरत को वाक़या हो सकता है? जी सर। वजह शोहरत कोई इनडायरेक्ट ताल्लुक हो सकता है, किसी बड़ी शख्सियत के साथ एक ताल्लुक हो सकता है। इंतकाल 72 से पहले हुआ है? जी सर 72 से पहले। जी 72 से पहले। थोड़ा और बढ़ा लें सर। हाँ इनकी वफात नेचुरल थी? नहीं। नेचुरल नहीं थी। सर वैसे ये सवाल कहाँ से निकले? हमें भी तो कोई खुरा चाहिए था ना जिसको हमने फॉलो करना है। दिमाग से निकला। तो, जी दिमाग से निकला। दिमाग से निकला। डेथ 50 साल से ज़्यादा हो गए। डेथ नेचुरल नहीं थी। अब हमारे यहाँ वो सियासी शख्सियात जिनकी डेथ नेचुरल ना हुई, मर्डर्ड और किल्ड इन एक्सीडेंट। ताल्लुक सुबह पंजाब से था? जी। आहा। सुबह पंजाब की कोई शख्सियत जो किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज रहे? नहीं। यानी गवर्नर मगरबी पाकिस्तान
नवाब ऑफ कालाबाग नहीं है, और वैसे वो हो भी चुके हैं, वो हो चुके हैं, हम कर चुके हैं। ये किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज नहीं, यानी कोई वजीर वगैरह नहीं रहे? नहीं। अच्छा, वजीर वगैरह नहीं रहे। इनको मर्डर किया गया था? नहीं। हादसे में इंतकाल हुआ। हादसा। 12 सवाल। बाय द वे, खुदकुशी इज मर्डर, ठीक है ना, कि उन्हें किसी ने कत्ल किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी किसी ने नहीं किया था। तो वो जो कर रहा है वो किसी है, ग्रामेटिकली ये, इसलिए ये जहन में रखिएगा, क्योंकि मेरे जहन में फैसलाबाद का एक MNA आया था, who jumped over the bridge, it was मीनार पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने वो जाली लगाई उसके साथ मीनार पाकिस्तान के आगे। अच्छा जी, ये हथों निकल रहा है जी भाजी। जी सर, वही मैं देख रहा हूँ, 12 काफी सवाल। नजदीक तक तो पहुंच ही गए सर। एक्चुअली सर सियासत और हुकूमत ये जो है ना, ये मेहमान जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। असी मेहमाना ते पा देना जिन्ना बुझे। किसी हवाई हादसे में दूसरी वजह शोहरत, इल्म फजल भी हो सकती है सर। नहीं, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है आपने नहीं सर। शोबिज़। दूसरी वजह शोहरत, तो ज़ाहिर है उनका जी ये डेथ ही होगी, जिस तरह इंतकाल हुआ उनका। अच्छा जी, सियासत के साथ एक ताल्लुक इनडायरेक्ट सा महसूस हो रहा है। दूसरी वजह शोहरत इनकी शोबिज़ थी? नहीं। स्पोर्ट्स थी? नहीं। चलो, कोई फील्ड और है जो इनकी वजह शोहरत है, ठीक है ना जी? वो तो आप पूछेंगे। नहीं, वो तो मैं ही पूछूंगा। नहीं, वो आपस में खुद बात करते हैं। तो मैं ही पूछूंगा। नहीं, ये ना मैं बता दूं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, जब वो आपसे सवाल करेंगे आपने सिर्फ तब जवाब देना है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। सहाफत से भी ताल्लुक हो सकता है, लेकिन इल्म फजल आपने कहा नहीं है, तो दैट मीन्स सहाफ़ी भी नहीं। सर आपने शोबिज़ भी वैसे पूछ लिया। शोबिज़ भी पूछ लिया, नहीं है। इल्म फजल भी पूछ लिया, नहीं है। 15 सवाल कर चुके, 14 किए हैं। गलत गाइड क्यों करते हैं आप? मेरा हिसाब भी हमारी वजह ना। कोई मजहबी शख्सियत थे? नहीं। सर अब तक आप जो सवाल पूछ चुके हैं कि एक मर्द जिनका ताल्लुक साउथ एशिया पाकिस्तान से है, जिनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 1972 से पहले इंतकाल हुआ है, उनका ताल्लुक कह सकते हैं सियासत और हुकूमत से, लेकिन वो वजह शोहरत नहीं है। इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है, शोबिज़ से ताल्लुक नहीं है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, मजहबी ताल्लुक नहीं है, और किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं रहे। उनकी नेचुरल डेथ आपने पूछा था, और पंजाब से ताल्लुक है। हाँ, नेचुरल डेथ पे आपने कहा कि आपने मर्डर कहा था, तो मर्डर को नहीं है। आपने पूछा था ना मर्डर, आप उसके बाद कह रहे थे कि जैसे सुसाइड जो है। देखिए, मैंने जब कहा नेचुरल डेथ थी, आपने कहा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि मर्डर था जी, आपने कहा नहीं। तो सर आप मर्डर को जरा मजीद एक्सप्लेन और एलैबोरेट करेंगे? एक तो आपने कहा ना कि अगर कोई मर्डर करे तो दैट इज मर्डर, अगर सुसाइड करें दैट इज आल्सो मर्डर। कोई धमाके में कोई इंतकाल हो गया हो, किसी सैबोटाज में इंतकाल हो गया हो, so you call it a murder? I definitely will call it a murder. I will definitely call it a murder. Then it is a murder. फिर सवाल वापस करें हमारे पे। सवाल क्यों वापस करूं? आपने मर्डर, हमारे दोस्त क्यों जनाब, आप खुद बताइए कि एक शख्स एक धमाके में हलाक किया गया, इज मर्डर्ड। दैट एक तो नेचुरल डेथ भी नहीं है, फिर मर्डर है, सीधा सीधा मर्डर। तो सर फिर जो हादसे में हलाक, इस तरह के हादसे में, धमाके में, तो और जो बंदा पकड़ा जाए, सपोज एक छोटी सी बात है, मिसाल से हम जाते हैं ना कि जब पकड़ा जाए बंदा जी धमाका मैं कीता सी, उनके ते केस कादा होएगा, 302 ही लगेगी ना। तो मर्डर से आगे वाले क्वेश्चंस आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपने पूछा था शोबिज़, 2 क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस और। शोबिज़, स्पोर्ट्स और रिलीजन। ये वापस क्लिच कर दे। आप वहाँ पे रुके ना जरा, कि यहाँ वापस आए कि धमाके में, हादसे में
किसी ऐसी चीज़ में हलाक हुए, भाईजान इधर आइए। एक चैलेंजर को भी जीतना चाहिए ना। हाँ ज़रूर जीते, लेकिन किसी ऐसी बात पे नहीं कि जो कि नहीं ये तो आपने हमें मिसगाइड कर दिया। फिर जीते हैं और मुझे खुशी होगी कि ये जीतेंगी। तो शेर पाव भी नहीं हो सकता, वो तो बड़े अहम हुकूमती ओहदे पे था। जनरल फजले हक धमाके में मर्डर हुआ बाकायदा। इधर आ जाएं गुलाम हैदर वाई, उससे पीछे जाएं तो 72 से भी पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो बहुत पहले सर साल थोड़ा सा अच्छा सूबा पंजाब है जी, साल बढ़ा दें सर थोड़े से, शायद आपके लिए और आसानी हो जाए। 60s उसमें देखें ना सर 60s में कौन कौन। 60s ही की बात है। अयूब खान का दौर था, ये अयूब खान के दौर की कोई शख्सियत है। अयूब खान दौर की कोई शख्सियत है ये जी। अयूब खान के दौर में एक नहीं, वो तो पहले हो चुका है नवाब, और तुसी मैनू हेल्प नहीं कर सकते। आप लोग हेल्प नहीं कर सकते। उनके हेल्पर सिर्फ और सिर्फ असद कैफी हैं, दैट्स इट। जो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। नहीं, ये उसका फील्ड नहीं है ना, ये फिल्म शोबिज और स्पोर्ट्स, ये अपना स्पोर्ट्स, इसमें बहुत यकता है। इसमें मैं क्या बोलूं सर, ये हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये अयूब खान का दौर। अब आइए, अक्टूबर 1958 में उसने इनकलाब बर्पा किया था, फौजी इनकलाब। उससे ऑनवर्ड्स शख्सियात आती जाएं, जो अहम हादसे हुए उस दौर में, धमाके हुए। ईस्ट पाकिस्तान भी हमने इसमें कवर करना है। ईस्ट पाकिस्तान की कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जो मतलब शेख मुजीब तो वर्चुअली वॉज मर्डर्ड, ही वाज किल्ड बाय गनमैन, ही वाज गन डाउन 72 से पहले, हमारी होश से पहले की। पंजाब में अच्छा 61, 62, 63 में 1963 लेकिन सर ये भी देखना कि सियासत से उस तरह का ताल्लुक भी तो नहीं है, वजह शोहरत सियासत भी नहीं है। ये वजह शोहरत हमें असल में ना उसने वो कर दिया है कि वजह शोहरत हम उसको सियासत भी समझ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वजह शोहरत सियासत है नहीं। लेकिन आपने कहा किसी हुकूमती ओहदे पर फायज नहीं रहे, नहीं थे, ठीक है ना। जज सर कोई जज हुकूमती ओहदे पे होता है, जर्नैल हुकूमती ओहदे पे होता है, वजीर हुकूमती ओहदे पे होता है। अच्छा जी, अच्छा, सारे हुकूमती ओहदे पे होते ठीक है। माफ कर दो बाजी, ऐसी रोटी भी खाने असर खान। कितने क्वेश्चंस हुए जी हमारे? 13 क्वेश्चंस। सर मेन क्वेश्चन आप पूछ नहीं रहे। एक हाँ, कुछ एक जगह है जहाँ अटक गए आप पूछ नहीं रहे। आप हमें बस किसी एक जगह पे ना हम अटक के रह गए हैं, गलत जगह पे अटक गए हैं, लेकिन कोई नहीं, वो वाकई आप डिस्ट्रैक्ट हुए हैं उस जगह पर। 3-4 चीज़ें हैं जिनको कुरेदेंगे ना। हमारे पास क्वेश्चंस हैं अभी। जी जी। हम जब वो अयूब खान का दौर देखें ना, सहूलत होगी। वाक़यात क्या हुए थे अयूब खान के दौर में? अयूब खान के दौर में तहरीक चली, फातिमा जना का इलेक्शन। सर बुरी कॉनोटेशन कोई हो? हाँ जी, कोई बुराई से जानना चाहता सकता है ना सर, कोई बदमाश टाइप कोई उस दौर में वैसी। अयूब खान का दौर लाहौर में, कोई लाहौर के ताल्लुक लाहौर से था। कनाडा तो पंजाब पाकिस्तान से बोला है पंजाब से है, लेकिन मैंने फिर आगे नैरो डाउन करते हुए, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर मैं वापस लूँगा, सवाल वापस लूँगा। ठीक है, इसको छोड़ देना, इस सवाल को छोड़ दें। 66 भुट्टो की तहरीक 67 में चली जी सर, और 67 में पार्टी की बुनियाद रखी उसने। 68 में ही वाज 68 में जेल्ड,
फिर रिहा हुए, फिर जेल हुए। हादसे में डेथ हुई सर। हादसे में? हादसा। ईस्ट पाकिस्तान, मेरा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है? नहीं, ईस्ट पाकिस्तान नहीं, पंजाब। जब वो कह रहे हैं पंजाब से ताल्लुक़ है, पंजाब की अहम शख्सियात उस दौर की दौलताना, जो पहले की शख्सियत, उस दौर की नहीं, बहुत पहले की, लेकिन ही वॉज अलाइव अयूब के दौर में वो रहे, बहुत बाद में फौत हुए थे, अयूब के भी बाद में। दौलताना थे, फिर यार कमाल ही हो गया अभी। अच्छा जी, कोई अच्छी वजह शोहरत है? हाँ जी, बहुत। कोई हीरो थे कोई? जी। कोई मिलिट्री अवार्ड मिला हुआ है? जी। एक मिनट, अच्छा लाहौर से इनका ताल्लुक नहीं है तो गुजरात भी जा सकते हैं हम तो तुम्हारे इलाके का। ये तो यस, मुझे लग रहा है सर। निशाने हैदर इन्हें मिल चुका? जी। गुजरात से ताल्लुक है? जी। राजा परवेज, मेजर अजीज भट्टी, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशाने हैदर। लेकिन बहुत अच्छे आपने फंसाया। हाँ, कितने सवालों को? 17 के अंदर राजा परवेज भट्टी। व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।